हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में बेटा हमने टाइप नंबर 63 स्टार्ट करनी है, कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट स्टैंडर्ड एविएशन। ठीक है, जैसे हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में किया था कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट अर्थमेटिक मीन, तो ठीक उसी तरह से बेटा कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट स्टैंडर्ड एविएशन। तो इसका बेटा एक सम लेते हैं हम। नंबर ऑफ आइटम्स या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बेटा हमारी कितनी गिवन है, 20। इनकरेक्ट मीन, इनकरेक्ट मीन की वैल्यू आपको गिवन है 10। इनकरेक्ट स्टैंडर्ड एविएशन है 2। और कैलकुलेशन करते हुए बेटा एक आइटम गलत ले ली हमने, कौन सी, 8। हमने रॉन्ग आइटम 8 ले ली, और जिसकी वजह से बेटा हमारा मीन भी गलत हो गया और स्टैंडर्ड एविएशन भी गलत हो गया। अब हमने मीन और स्टैंडर्ड एविएशन दोनों को रेक्टिफाई करना है, और दो केसेस हैं। हाँ जी बेटा, फर्स्ट केस क्या है, इफ रॉन्ग आइटम इज ओमिटेड, अगर सिर्फ हमें रॉन्ग आइटम का इफेक्ट उसको रिमूव करना हो। और सेकंड है कि रॉन्ग आइटम को रिप्लेस करना हो, हमने 8 को रिप्लेस करना है किससे, 12 से। ठीक है, तो अभी पहले केस 1 लेते हैं। अगर रॉन्ग आइटम को सिर्फ रिमूव करना हो तो हमारा करेक्ट मीन और स्टैंडर्ड एविएशन क्या होगा। तो बेटा केस नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट मीन एंड स्टैंडर्ड एविएशन। पहले बेटा हम मीन निकाल लेते हैं। तो मीन निकालने के लिए हमें सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम इनकरेक्ट मीन से। हाँ जी बेटा, इनकरेक्ट मीन हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर 10। तो पहले बेटा फॉर्मूला लगाइए। मीन का फॉर्मूला क्या होता है इंडिविजुअल सीरीज का, हाँ जी बेटा, समेशन एक्स अपॉन एन। एन की वैल्यू बेटा पुट कर देते हैं। एन की वैल्यू हमारी कितनी है, 20। तो 20 बेटा पुट करेंगे, और इसको बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए जैसे मैथ्स में आप करते हैं। तो इनकरेक्ट समेशन एक्स हमारा आ जाएगा 200। ठीक है बेटा, इनकरेक्ट समेशन एक्स क्या होता है, एक्स सीरीज का सम। अब हमें इसको करेक्ट करना है पहले। तो करेक्ट समेशन एक्स निकालने के लिए 200 में से बेटा जो रॉन्ग आइटम थी आपकी 8, इसको माइनस कर दीजिए। और फर्स्ट केस ले रहे हैं जिसमें रॉन्ग आइटम को ओनली क्या करना है, हमने रिमूव करना है। ठीक है, तो 200 में से बेटा 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा 192। हाँ जी बेटा, ये हो गया करेक्ट समेशन एक्स। हमें चाहिए करेक्ट एक्स बार। तो मीन कैसे निकाल लेंगे, हाँ जी बेटा, फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, करेक्ट समेशन एक्स अपॉन एन। समेशन एक्स बेटा हमारा है 192। अब बेटा जो नंबर ऑफ आइटम्स है ये ध्यान रखना है। नंबर ऑफ आइटम्स वैसे तो हमारी 20 थी, बट 20 में से एक आइटम बेटा जो रॉन्ग आइटम है उसको हमने रिमूव कर दिया है। तो हमारी जो रिमेनिंग नंबर ऑफ आइटम्स है वो कितनी रह गई है, 19। हाँ जी बेटा, देखिए एन हमारा कितना था, 20। और रॉन्ग आइटम बेटा हमारी एक एक रॉन्ग आइटम हमने निकाल दिया उसमें से। तो अब जो हमारी रिमेनिंग आइटम्स हैं वो कितनी रह गई है, 19। इसको मैं नाम दे देता हूँ न्यू वैल्यू ऑफ एन। ये ओल्ड वैल्यू ऑफ एन है 20, और ये न्यू वैल्यू। हाँ जी बेटा, इसको 19 से डिवाइड कर देंगे, और ये बेटा हमारा मीन आ जाएगा 192 को 19 से आप डिवाइड कर लीजिए कैलकुलेटर से। तो आई थिंक ये 10.11, ये बेटा हमारा आंसर होगा। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक। चलिए, हाँ जी बेटा, अब आगे मूव करते हैं। मीन के बाद बेटा अब हमें स्टैंडर्ड एविएशन को भी करेक्ट करना है। तो स्टैंडर्ड एविएशन को रेक्टिफाई करने के लिए हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, पहले इनकरेक्ट स्टैंडर्ड एविएशन से। इनकरेक्ट स्टैंडर्ड एविएशन आपको बेटा गिवन है 2। ठीक है,
यहाँ पे बेटा आपको ध्यान रखना है, जब भी इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन से करेक्ट निकालना हो हमेशा इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन और इसका बेटा होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। इसमें ध्यान रखना है आपको, क्योंकि अभी सारा कुछ इनकरेक्ट चल रहा है, तो इसके आगे समेशन एक्स स्क्वायर के आगे हम इनकरेक्ट वर्ड लगा देंगे। तो यहाँ पे बेटा मैं इनकरेक्ट लिख रहा हूँ, और समेशन एक्स के आगे भी बेटा इनकरेक्ट वर्ड लगा दीजिए। ठीक है, मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं इनकरेक्ट पूरा नहीं लिख पा रहा, तो मैं आई आई एन लिख रहा हूँ। आई एन का मतलब समझ आना बेटा, इनकरेक्ट। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, स्क्वेयर रूट हटाने के लिए। हाँ जी बेटा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड बेटा करेंगे तो हमारा जो स्क्वेयर रूट है वो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या रह जाएगा, इनकरेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन। एन की वैल्यू बेटा अभी पुरानी ही पुट करेंगे 20, और इनकरेक्ट समेशन एक्स अपॉन एन। इनकरेक्ट समेशन एक्स अपॉन एन बेटा हमारा ये रहा, देखिए इक्वेशन 1 से इनकरेक्ट समेशन एक्स अपॉन एन हमें चाहिए, और ये हमारा इक्वेशन 1 में देखिए कितना गिवन है, 10। तो यहाँ मैं 10 रख देता हूँ, 10 का स्क्वायर, और इज इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर इधर 4। स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और लेफ्ट साइड्स में हमारा स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। चलिए, हाँ जी बेटा, अब क्या करना है आपको, इनकरेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर बेटा कितना होता है, 100। 100 को हम राइट साइड में लेके जाएंगे, -100 है तो राइट साइड में जाके +100 हो जाएगा, और 104 आ जाएगा ये हमारा। हाँ जी बेटा, अब क्या करना है आपको, अब बेटा 20 से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 104 को 20 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आएगा 2080। हाँ जी बेटा, ये हमारा इनकरेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर आ गया। अब बेटा हमने इसको करेक्ट करना है। करेक्ट कैसे करेंगे, 2080 में से बेटा जो रॉन्ग आइटम थी, रॉन्ग आइटम का इफेक्ट रिमूव करना है। रॉन्ग आइटम हमारी कितनी है, 8। अब बेटा यहाँ जो माइनस करेंगे ध्यान रखना है, 8 को माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि हम यहाँ देखो इनकरेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर है, ये समेशन एक्स स्क्वायर को हमने रेक्टिफाई करना है। तो एक्स की जो वैल्यू है, ये रॉन्ग आइटम जो है 8, ये एक्स की वैल्यू है, तो इसका स्क्वायर माइनस होगा, क्योंकि इस सीरीज के अंदर गलती से क्या जुड़ा हुआ है, 8 का स्क्वायर जुड़ा हुआ है, और हमने उसके इफेक्ट को रिमूव करना है। तो बेटा 8 माइनस नहीं होगा, 8 का स्क्वायर माइनस होगा। ठीक है, तो 2080 में से 64 माइनस करेंगे तो बेटा ये 2016 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया करेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर। अभी हमारा करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं आया ये, अभी तो हमारा केवल ये क्या आया है, करेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर। अब बेटा हमें चाहिए करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, तो अब फिर से दोबारा से फॉर्मूला लगाते हैं। हाँ जी बेटा, देखिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का। स्टैंडर्ड डेविएशन का बेटा फॉर्मूला ये है, समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। अब बेटा इसमें सारी चीज़ें, सारी वैल्यूज करेक्ट पुट करनी है आपको। ठीक है, तो पहले मैं समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देता हूँ, जो अभी अभी हमने कैलकुलेट की है। समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 2016। हाँ जी बेटा, 2016 डिवाइडेड बाय एन। एन बेटा कितना लेंगे बताओ, एन हमारा ओल्ड एन तो था 20, 20 में से एक आइटम बेटा हमने रिमूव कर दी, तो हमारा जो न्यू एन है या रिवाइज्ड एन वो कितना हो गया, 19 माइनस। फिर लेना है बेटा समेशन एक्स। समेशन एक्स हमने निकाला था, करेक्ट समेशन एक्स ये रहा, देखिए 192। हाँ जी बेटा, करेक्ट समेशन एक्स की वैल्यू 192 है।
ये बेटा पुट कर देते हैं और डिवाइडेड बाय n, n है हमारा 19। लो बेटा, और इसका स्क्वायर, इसको बेटा आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। हाँ जी बेटा, 2016 अपॉन 19। हाँ जी बेटा, देखते हैं कितना आता है ये। 2016 अपॉन 19, ये बेटा हमारा आ रहा है 106.10, 106.105 आ रहा है, तो 1 कर देता हूँ मैं इसे। और नेक्स्ट है बेटा 192 डिवाइडेड बाय 19, इसको हमने पहले कैलकुलेट किया हुआ है, ये हमारा था 10.11, तो 10.11 का स्क्वायर कर लेते हैं। 10.11 मल्टीप्लाइड बाय, ये बेटा हमारा आ गया 102.21। हाँ जी बेटा, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। 106.11 माइनस 102.21, ये बेटा हमारा 3.9 आ जाएगा। हाँ जी बेटा, 106.11 में से 102.21 माइनस करेंगे तो दैट विल बी 3.9, और 3.9 का हमने क्या करना, स्क्वायर रूट। हाँ जी बेटा, 3.9 का स्क्वायर रूट। ये बेटा हमारा आ जाएगा 1.974। ये बेटा हमारा आंसर हो जाएगा 1.974। ठीक है बेटा, ये हमारा फर्स्ट केस कंप्लीट हुआ। अभी हम अब आते हैं सेकंड केस पे। सेकंड केस में बेटा हमने क्या करना था, रॉन्ग आइटम को रिप्लेस करना है। किससे रिप्लेस करना है, 12 से। हाँ जी बेटा, देखिए कैसे करेंगे। केस नंबर 2, व्हेन रॉन्ग आइटम is to be replaced by 12। हाँ जी बेटा, कैसे करेंगे देखिए। तो पहले बेटा इसमें हम निकालेंगे करेक्ट मीन। हाँ जी बेटा, इधर निकाल लेते हैं करेक्ट मीन, और दूसरी तरफ बेटा हम निकालेंगे करेक्ट, हाँ जी बेटा, स्टैंडर्ड डेविएशन। चलिए पहले करेक्ट मीन की बात करते हैं। हाँ जी बेटा, इनकरेक्ट मीन बेटा हमारा कितना था। हाँ जी बेटा, 10। पहले इनकरेक्ट मीन लिख लेते हैं 10। हाँ जी बेटा, इनकरेक्ट मीन का बेटा फॉर्मूला लगाइए, समेशन एक्स अपॉन एन इज इक्वल टू 10। एन की वैल्यू बेटा हमारी कितनी है, 20, तो 20 पुट करेंगे और उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 200 आ गया। हाँ जी बेटा, अब हमें इनकरेक्ट समेशन एक्स को करेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो करेक्ट में कन्वर्ट कर कैसे होगा, 200 में से बेटा रॉन्ग आइटम तो माइनस कर दो 8, और रॉन्ग आइटम को हमें किससे रिप्लेस करना है, 12 से। 12 बेटा ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो 200 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे और 12 ऐड करेंगे तो 204 आ जाएगा। अब यहाँ पे बेटा आपको ध्यान रखना है, जो हमारा n है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, वो बेटा 20 ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि हमने रॉन्ग आइटम को रिप्लेस करके उसकी जगह पे क्या ले लिया, 12, यानी कि एक आइटम को हमने रिमूव किया है और उसकी जगह पे बेटा एक आइटम ली भी तो है। तो जो n की वैल्यू है वो एज इट इज रहेगी, ठीक है। तो करेक्ट समेशन एक्स कैसे निकालेंगे, करेक्ट एक्स बार सॉरी समेशन एक्स अपॉन एन, तो ये हो जाएगा 204 डिवाइडेड बाय 20। हाँ जी बेटा, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये 10.2 आ जाएगा।
लो बेटा, एक आंसर तो हमारा ये हो गया। अब आ जाइए करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हम बेटा स्टार्ट कहाँ से करेंगे? इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू, हाँ जी बेटा, कितनी है? 2। लो बेटा, इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने लिख दिया 2। अब फॉर्मूला लगाइए। फॉर्मूला क्या था? समेशन एक्स स्क्वायर। इनके आगे इनकरेक्ट वर्ड लिखना है आपने, तो यहाँ मैंने लिख दिया इनकरेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस इनकरेक्ट समेशन एक्स अपॉन एन, इसका बेटा होल स्क्वायर। और इसका बेटा स्क्वायर रूट कर दीजिए। अब स्क्वायर रूट को बेटा हमने हटाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? स्क्वेयरिंग। स्क्वेयरिंग बोथ साइड। स्क्वेयरिंग बोथ साइड के साथ साथ जो जो वैल्यूज हमारे को मालूम है वो इसमें पुट कर देते हैं। क्या क्या मालूम है? हाँ जी बेटा, एक तो एन की वैल्यू, एन की वैल्यू हमारी 20। यहाँ पे बेटा इनकरेक्ट समेशन एक्स अपॉन एन, हाँ जी बेटा, इनकरेक्ट समेशन एक्स अपॉन एन, यहाँ से बेटा ले लो इक्वेशन फर्स्ट। इनकरेक्ट समेशन एक्स अपॉन एन को इनकरेक्ट एक्स बार भी कह सकते हैं। इनकरेक्ट एक्स बार बेटा हमारा ये रहा 10। ठीक है, या तो यहाँ से ले लीजिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दीजिए, या यहाँ से ले लो। तो यहाँ बेटा मैं लिख रहा हूँ 10 का स्क्वायर और इक्वल टू 4। राइट साइड में बेटा 4 आएगा, क्योंकि हमने स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया है। इधर से स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएगा और उधर 2 का स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकरेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 20, ये बेटा हमारा कितना हो गया? 10 का स्क्वायर 100, और 100 को बेटा राइट साइड में ले जाएंगे 104 आएगा। और इनकरेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर 20 को बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये हमारा आएगा 2080। अब इसको बेटा करेक्ट करना है। करेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हाँ जी बेटा, अभी हमारा इनकरेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर आया है 2080। लो बेटा, अब इसको करेक्ट करते हैं। करेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हाँ जी बेटा, ये जो 2080 आपका आया है, 2080 में से बेटा रॉन्ग आइटम थी हमारी 8, और उसको रिप्लेस किससे करना है? 12 से। ये करेक्ट आइटम है। तो रॉन्ग आइटम बेटा 8 का स्क्वायर माइनस कर दो, और करेक्ट आइटम 12 का स्क्वायर बेटा ऐड कर देंगे। तो ये बेटा हमारा हो गया 2080 माइनस 64 प्लस 144। हाँ जी, 144 में से 64 गया, ये हमारा रह गया बेटा 80, और 2080 में 80 ऐड करेंगे तो 2160 आ जाएगा। हाँ जी बेटा, ये हमारा अभी आंसर नहीं आया, ध्यान से सुनना। अब ये करेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर आया है, और हमें चाहिए क्या बेटा? हमें तो चाहिए था स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अब स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला बेटा हमारा वही लगेगा, बस पहले आपने इनकरेक्ट वर्ड यूज़ किया था, अब इनकरेक्ट वर्ड यूज़ नहीं करना, क्योंकि अब सारी चीज़ें हमने करेक्ट पुट करनी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है ये। हाँ जी बेटा, समेशन एक्स स्क्वायर बेटा ये रहा 2160, और डिवाइडेड बाय एन। एन बेटा अब ध्यान रखिएगा, एन अब 90 नहीं लेना, एन 20 ही रहेगा, क्योंकि हमने एक आइटम को बेटा कम किया है और उसको उसकी जगह पे एक नई आइटम ली भी तो है। तो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स पहले भी हमारी 20 थी और अब भी 20 ही रहेगी। और समेशन एक्स अपॉन एन, करेक्ट समेशन एक्स बेटा ये रहा 204, या आप सीधा ये भी ले सकते हैं, करेक्ट समेशन एक्स अपॉन एन ये रहा बेटा, पूरा कंप्लीट यही ले लो। इसकी वैल्यू हमारी कितनी आई थी? 10.2। तो सीधा बेटा मैं यहाँ 10.2 ही लिख दूँ। ठीक है, 10.2 का स्क्वायर। हाँ जी बेटा, समेशन एक्स अपॉन एन क्या होता है? एक्स बार, और ये एक्स बार हमारे पास है ही करेक्ट। अब बेटा क्या करना है? इसको डिवाइड करो, ये हमारा आ गया 108, और 10.2 का स्क्वायर, इसको बेटा मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर रहा हूँ। 10.2
ये बेटा हमारा आ जाएगा 104.04, 104.04। हाँ जी बेटा, अब सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। 108 माइनस 104.04, ये बेटा हमारा 3.96 आ गया। ठीक है, चलिए अब लास्ट स्टेप 3.96 का हमें क्या करना है फाइनली, स्क्वायर रूट। लो जी, स्क्वायर रूट भी कर देते हैं। 3.96, ये बेटा हमारा आ रहा है 1.9899। तो अगर इसको 2 डेसिमल प्लेस तक लें तो 1.99, ये बेटा हमारा फाइनल आंसर आएगा, करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। हाँ जी बेटा बताइए, यहाँ तक बेटा किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है बेटा, चलो एक सम और लेते हैं ऐसा ही। हाँ जी बेटा देखिए, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है हमारी 100। हाँ जी बेटा, और मीन आपको गिवन है, इनकरेक्ट मीन। इनकरेक्ट मीन बेटा हमारा है 40, और एक बेटा इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, ये है बेटा हमारा 5। ठीक है, अच्छा बाद में हमें पता लगा जब हम कैलकुलेशन कर रहे थे तो एक आइटम बेटा हमने रॉन्ग ले ली। रॉन्ग आइटम कितनी है, वो 50। हाँ जी बेटा, यहाँ लिख देते हैं रॉन्ग आइटम 50, और हमें लेना क्या था, करेक्ट। करेक्ट आइटम बेटा थी 40। ठीक है, लो जी, और आपको बेटा मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों को रेक्टिफाई करना है। देखिए कैसे करेंगे, बिल्कुल बेटा सेम वैसे ही करना है। तो पहले बेटा मैं ले रहा हूँ कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट मीन। हाँ जी बेटा देखिए, मीन को कैसे रेक्टिफाई करेंगे। पहले बेटा शुरुआत कहाँ से करनी होती है, हमेशा इनकरेक्ट से। तो इनकरेक्ट मीन हमारा कितना गिवन है, 40। यहाँ पे बेटा आप मीन का फॉर्मूला लगाइए, समेशन एक्स अपॉन एन इज इक्वल टू 40। एन की वैल्यू बेटा हमारी 100 है। 100 को बेटा डिनोमिनेटर में पुट करके और क्रॉस मल्टीप्लाई बेटा करेंगे तो हमारा कितना आएगा, ये बेटा हमारा 4000 हो गया। अब आपको क्या करना है, समेशन एक्स को बेटा करेक्ट करने के लिए 4000 में से रॉन्ग आइटम बेटा हमारी है 50। 50 को माइनस कर दीजिए, और करेक्ट आइटम उसको रिप्लेस किससे करना है, 40 से। हाँ जी बेटा, 50 माइनस करना है और 40 को बेटा लेना है। तो ये आपका आ जाएगा 3990। ये बेटा हमारा हो गया करेक्ट समेशन एक्स। अब हमें निकालना क्या है, हमें तो चाहिए करेक्ट एक्स बार। तो करेक्ट एक्स बार बेटा कैसे निकालेंगे, जो हमारा करेक्ट समेशन एक्स आया है उसको डिवाइड कर दीजिए एन से। एन की वैल्यू बेटा हमारी 100 है। 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 39.9, ये बेटा हमारा फाइनल आंसर आएगा। ये अभी करेक्ट मीन आया है। हाँ जी बेटा बताइए यहाँ तक। हाँ जी बेटा, अब चलते हैं आगे। अब हमें क्या निकालना है, हाँ जी बेटा कैलकुलेशन ऑफ
करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन बेटा कैसे निकालेंगे करेक्ट, देखिए पहले आप फॉर्मूला लगाइए। हाँ जी बेटा, इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन का, इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन आपको गिवन है 5। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला हमने यूज करना है हमेशा इंडिविजुअल सीरीज का। इनके आगे बेटा इनकरेक्ट वर्ड और लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे जो भी पुट करना है अभी, हाँ जी बेटा ये भी हमारा इनकरेक्ट है और यहाँ भी इनकरेक्ट। तो अब इसमें सबसे पहले जो जो वैल्यूज हमें मालूम है वो पुट कर लेते हैं और स्केयरिंग बोथ साइड। हाँ जी बेटा स्केयरिंग करेंगे तो स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हमारा आ जाएगा इनकरेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन। एन की वैल्यू बेटा है 100 और यहाँ पर इनकरेक्ट समेशन एक्स अपॉन एन की वैल्यू बेटा यहाँ से ले लो बेटा इक्वेशन नंबर 1 से। तो 40 का स्क्वायर और इक्वल टू 25। 25 बेटा कैसे आया, इस 5 का स्क्वायर किया हमने, स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया था ना, तो उधर से लेफ्ट साइड से तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और राइट साइड में 5 का स्क्वायर 25। अब क्या करना है आपको, हाँ जी बेटा 40 का स्क्वायर बना 1600। 1600 को बेटा राइट साइड में ले जाओ, 1600 को राइट साइड में ले जाएंगे तो 25 में ऐड हो जाएगा 1625 और अपॉन में बेटा क्या था 100। इस 100 को भी बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 1,62,500। हाँ जी बेटा अब क्या करना है आपको, अब हमें इसको रेक्टिफाई करना है करेक्ट समेशन एक्स के। करेक्ट बेटा कैसे बनाएंगे बताओ, इसमें से रॉन्ग आइटम, तो रॉन्ग आइटम का स्क्वायर माइनस कर दीजिए, 50 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा और बेटा 40 का स्क्वायर ऐड हो जाएगा। हाँ जी बेटा तो ये कितना आ जाएगा, 1,62,500 में से एक तो बेटा 2500 गया और प्लस 1600 ऐड भी करना है, 2500 लेस और 1600 ऐड, यानी कि हमें 900 लेस करना है। तो 900 बेटा जब लेस करेंगे 1,62,500 में से 900 गया। हाँ जी बेटा ये हमारा आ जाएगा 1,61,800। हाँ जी बेटा 1,61,800। हाँ जी बेटा यही बनेगा। लो एक बार इसको चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर से। हाँ जी बेटा 1,61,600 आ रहा है, 1,61,600। हमने 800 लिख दिया था गलती से, तो इसको बेटा ठीक कर लेते हैं। लो जी ये हमारा करेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर आ गया। अब हमें क्या निकालना है, हमारा टारगेट था बेटा करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। तो करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगाते हैं। हाँ जी बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हमारा क्या है, समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन का होल स्क्वायर। इसमें बेटा वैल्यूज, अब जो भी वैल्यू पुट करेंगे अब सब करेक्ट पुट करना है। समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू करेक्ट ये रही। लो जी मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, 1,61,600 डिवाइडेड बाय एन। एन की वैल्यू बेटा हमारी 100 है, 100 ही रहेगी क्योंकि यहाँ पे हमने एक आइटम को रिमूव किया है और उसको रिप्लेस करके उसकी जगह दूसरी नई आइटम भी तो लिया ना, ठीक है। तो ये 100 और माइनस समेशन एक्स हमारा ये रहा बेटा करेक्ट समेशन एक्स अपॉन एन। करेक्ट समेशन एक्स अपॉन एन ये रहा बेटा 3990 डिवाइडेड बाय 100 यानी कि 39.9। इसको बेटा मैं ले रहा हूँ 39.9 का स्क्वायर। लो बेटा इसको सॉल्व करते हैं। 39.9 का स्क्वायर
ये बेटा हमारा आ रहा है 1592.01। इसको बेटा सब्ट्रैक्ट कर दो 1661 में से 1616 माइनस 1592.01। ये बेटा लेस करके 23.99 आ रहा है हमारा। अब इसका बेटा स्क्वायर रूट करते हैं। हाँ जी बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ 23.99, ये बेटा हमारा आ रहा है 4.8979। तो इसको बेटा 2 डेसिमल प्लेस तक अगर लिखेंगे तो इसको बेटा 4.90, 4.897 को 4.90 भी लिख सकते हैं। ये बेटा हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो आंसर में आप क्या क्या लिखेंगे? एक तो बेटा हमारा करेक्ट मीन 39.9 और एक बेटा हमारा करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन 4.9। ठीक है बेटा, क्लियर है? तो इस टाइप के बेटा जितने भी सम हो वो अपनी बुक में देख लीजिएगा, ठीक है, और उसको बेटा सॉल्व कर लेना अपनी फेयर कॉपी में। तो आज की क्लास को बेटा यहीं ओवर करते हैं। बाय बाय, गुड नाइट। आपने गुड मॉर्निंग किया था शुरू।